नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रामलला का दर्शन करने बीजेपी शासित 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का दल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के श्रीराम एयरपोर्ट पहुंचे। श्रीराम एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी मुख्यमंत्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अयोध्या के हाईवे स्थित पंचशील होटल में सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पंचशील होटल से जेपी नड्डा 9 राज्यों के मुख्यमंत्री और 2 राज्यों के उप मुख्यमंत्री जिसमें उनकी पत्नियां भी शामिल थीं, मां सरजू अयोध्या धाम पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि काशी सबके मन में इच्छा थी रामलला का दर्शन करने लेकर रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और हम भारतवासी राम मंदिर बने वहां पर रामलला विराजमान हो, ऐसी सदियों से सबकी इच्छा थी जो अब साकार होने जा रही है। ऐसी शुभ घड़ी पर हम सबको अयोध्या आने का सौभाग्य मिले, यह रामलला की कृपा है। हम सब लोग उनके दर्शन भी कर रहे हैं। भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसका अवलोकन भी करेंगे। काशी मथुरा को लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रवाद से प्रेरित और भारत की संस्कृति के प्रति हमेशा अपने आप को नतमस्तक होते हैं और हम सबके लिए काशी विश्वनाथ का दर्शन करना सौभाग्य माना जाता है और आस्था का विषय है। दरअसल आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री अयोध्या में दर्शन पूजन करने पहुंचे थे। अयोध्या के होटल में अल्पाहार करने के बाद मुख्यमंत्रियों का दल सबसे पहले सरजू तट के किनारे मां सरजू का अभिषेक कर उनकी आरती उतारी और इसके अलावा राम की पैड़ी का भी सभी अतिथियों ने अवलोकन किया। वहीं प्रसिद्ध सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी व रामलला का भी दर्शन पूजन किया। रामलला का दर्शन करने के बाद भाजपा शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री सीधे अयोध्या एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। इस धार्मिक यात्रा में भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों में पेमा खांडू मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश, एन वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री मणिपुर, बिप्लव कुमार देव मुख्यमंत्री त्रिपुरा, रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बिहार, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश पत्नी सहित, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री गोवा और उनकी पत्नी, तारकेश्वर प्रसाद उप मुख्यमंत्री बिहार, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा, भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री गुजरात और उनकी पत्नी भी, चोना मीन उप मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश, हेमंत बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री आसाम, जेपी नड्डा अध्यक्ष बीजेपी, अमित कुमार, धर्मेंद्र कुमार, विनय सहस्रबुद्धे सांसद राज्यसभा भी इस दौरान मौजूद थे। बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज मां सरजू की आरती करने अयोध्या पहुंचे थे। सरजू आरती करने के बाद रामलला का दर्शन पूजन भी इन्होंने किया। हम सब लोग जानते हैं कि करोड़ों लोगों की आस्था और प्रेरणा भारतवासी रामलला की जन्मभूमि से जुड़ी है और हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि नीचे कर लो सदियों से जो लोगों में इच्छा थी, कल्पना थी, मन में एक जिज्ञासा जिसे कहते हैं कि मन में एक तमन्ना थी कि भव्य राम मंदिर बने। आज हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि वह सपना करोड़ों भारतवासियों का पूरा होगा। और आज हम सब लोग जब यहाँ पर आए थे, काशी विश्वनाथ जी के धाम का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, तत्पश्चात मुख्यमंत्री परिषद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई मुख्यमंत्री आज हनुमानगढ़ी का दर्शन करने पहुंचे। इस मौके पर महंत राजू दास ने सबका सम्मान किया। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री आज हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। आज वैदिक ब्राह्मणों के नेतृत्व में वेदों उच्चारण के साथ में हनुमान जी महाराज की आरती के बाद हम लोगों ने उनको माला फूल प्रसाद दिया, ढेर सारा आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार आप सनातन धर्म संस्कृति, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा और जिस प्रकार से विधर्मियों आताताइयों ने हमारे सनातन धर्म संस्कृति को नष्ट और विनष्ट करने की कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाए, ये मंदिरों की देन है, जिसके नाते आज धर्म स्थापित है, जिसका परिणाम स्वरूप है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में माननीय मोदी जी ने भव्य दिव्य उसका उद्घाटन किया। अयोध्या में भव्य दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। आज उसी कड़ी में देश के 12 मुख्यमंत्रियों ने दर्शन और पूजन करके यह सिद्ध कर दिया, यह दिखा दिया उन विधर्मियों को, उन कालेमियों को जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने भगवे को बोको हरम और आतंकवाद से जोड़ दिया, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। जिसने कहा कि मंदिर लोग जाते हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए, आज उनके मुंह पे करारा तमाचा है। और मैं यह बताना चाहता हूं कि आज सनातन धर्म संस्कृति की विजय है। जिस प्रकार से 12 मुख्यमंत्री ही नहीं 12 प्रदेश हो गया। अयोध्या पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने आज कहा कि मंदिर निर्माण के अवसर पर उन्हें सौभाग्य मिला रामलला के चरणों में प्रणाम करने का। सबकी समृद्धि, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। सब स्वस्थ रहें, सब निरोग रहें और सबका मंगलमय हो। जन्मभूमि के अब फिर से दर्शन होंगे। पहली बार जब से मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, पहली बार आने का सौभाग्य मिला। उनके चरणों में प्रणाम करेंगे और सबकी समृद्धि की, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना। बुधवार की दोपहर के समय अयोध्या के सरयू तट पर देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान कार्यक्रम स्थल से मात्र 50 मीटर की दूरी पर पुराने सरयू पुल से एक किशोरी ने नदी में छलांग लगा दी। आत्महत्या करने के लिए नदी में कूदी किशोरी को घाट के किनारे मौजूद नाविकों ने देख लिया और इसके बाद नाविकों ने युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। किशोरी के नदी में कूदने की सूचना मिलते ही घाट पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। पानी से बाहर निकलने के बाद युवती को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। सरयू तट पर आज भाजपा शासित राज्यों के सीएम जलाभिषेक कर रहे थे और इसी दौरान घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने और पुलिस ने नदी में कूदने वाली किशोरी के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लगा के यहाँ बैठे थे, इतने में देखे कि कुछ पुल से गिरा और जब पुल से नीचे गिरा, नीचे से निकला तो हमको औरत ऐसा दिखाई दी। हम अपनी नाव लेके दौड़ा के उसको पकड़ के लाए किनारे। आपने अन्नू माझी। आपने एक अच्छा काम किया है। क्या यहाँ पर कोई जल पुलिस था? अब मौके से तो नहीं थी। अयोध्या धाम में गीता जयंती पर 3000 विद्वानों ने गीता का पाठ करके 2023 में गीता जयंती के महोत्सव पर भगवान श्री राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान हो ऐसी कामना भी की, जिसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महंत नृत्य गोपाल दास के निर्देशन में मणिराम दास छावनी पर गीता जयंती उत्सव मनाई गई। इस दौरान मणिराम छावनी के आचार्य आनंद शास्त्री ने कहा कि मुझे जहां तक याद है, गीता का पाठ करने के बाद ही कार सेवक राम जन्मभूमि परिसर में बाबरी विध्वंस करने पहुंचे थे, जिसके बाद से हमारी परंपरा से जुड़ गया कि गीता जयंती का उत्सव मनाया जाए। लेकिन महंत नृत्य गोपाल दास जी के निर्देशन में कई वर्षों से गीता जयंती को हम मना रहे हैं, जिसमें समस्त वैदिक विद्वान ब्राह्मण मणिराम दास जी के परिसर में बैठ करके गीता का पाठ करते हैं। जयंती महोत्सव मना करके ही बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने के लिए कार सेवक गए थे उस दिन, और संयोग ऐसा था कि उसी समय गीता जयंती भी थी। काफ़ी संख्या में कार सेवक और ये विद्यार्थी ब्राह्मण सब गीता का पाठ करके थे, तो इससे हमारी परंपरा में जुड़ गया कि गीता जयंती का उत्सव यहाँ मनाया जाए। वैसे महाराज जी के निर्देशन में कई वर्षों से हमें लगता है कि जब से महाराज जी ने अपना होश संभाला है और इस मंदिर की महंती स्वीकार किया, तब से गीता जयंती महोत्सव भव्य रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अयोध्या के समस्त वैदिक विद्वान ब्राह्मण विद्यार्थी सबका सम्मान यहाँ होता है, अंगवस्त्र इत्यादि के और मिष्ठान इत्यादि के द्वारा, और प्रतिवर्ष ही मनाया जाता है।
आज जो गीता का पाठ हो रहा है लगभग कितने लोग हैं? लगभग 2-2.5 हजार लोग हैं, जिसमें करीब 5 रामनगरी अयोध्या से दिल्ली यात्रा करने वाले यात्रियों को अब बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। अयोध्या कैंट से दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन के कोच को LHB में परिवर्तित किया गया है। LHB कोच से युक्त इस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखा करके सांसद लल्लू सिंह ने रवाना किया। झंडी दिखाने के बाद लोकसभा सत्र में शामिल होने के लिए सांसद लल्लू सिंह इसी ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए। ट्रेन को गुब्बारों और फूलों से सजाया गया था। सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि LHB कोच लगने के बाद अयोध्या से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों की यात्रा आरामदायक और सुरक्षित हो जाएगी। अयोध्या आने वाले संतों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों द्वारा इसकी मांग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि रामनगरी अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के साथ यहां आने वाले पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार योजनाएं प्रदान कर रही हैं। अयोध्या को बेहतर आवागमन सुविधा से युक्त करना सरकार की प्राथमिकताओं में है। सड़क, रेल मार्ग को बेहतर बनाने के साथ पर्यटकों के लिए अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जा रहा है। अयोध्या में विश्व मानकों से युक्त रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। अयोध्या से रामेश्वरम तक श्रद्धा एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई। अयोध्या के साथ साथ अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का भी विकास किया जा रहा है। बाराबंकी अकबरपुर रेल मार्ग के दोहरीकरण का कार्य भी प्रगति में है। मार्च तक अयोध्या से प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, बनारस तक इलेक्ट्रिक ट्रेन की सुविधा भी हो जाएगी। रामघाट हाल्ट पर यात्री सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश पांडे बादल ने यहां पर मौजूद रह करके एक्सीलेटर के ठीक तरीके संचालित किए जाने का प्रकरण उठाया, जिस पर सीनियर डीसी ने बताया कि जल्द ठीक होने के बाद 24 घंटे संचालित होता रहेगा। इस मौके पर ओम प्रकाश सिंह, कमला शंकर पांडे, कमलेश श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव के अलावा इंद्रभान सिंह आदि मौजूद रहे। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से अयोध्या का विकास हो रहा है, मोदी जी की इच्छा है अयोध्या को वैश्विक स्तर पर ले जाने की, और योगी जी निरंतर जिस प्रकार से लगे हुए हैं, उसके कारण हम सब अयोध्या वासियों की इच्छा थी बहुत दिनों से, 2017 से, कि यह जो रैक है, यह रैक बहुत पुराना है, बहुत उसमें कठिनाई है, इसलिए उस रैक को बदल करके LHB कोच लगाया जाए। हम सब की इच्छा रेल मंत्री माननीय वैष्णव जी ने पूरी की। तमाम कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए इसका मेंटेनेंस सुल्तानपुर या प्रयाग में कराना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में चूँकि फैजाबाद में हो नहीं सकता, प्रतापगढ़ में अभी शुरू नहीं हुआ वहाँ का जो है। भाजपा में बेहतर चुनावी व्यूह रचना के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 16 दिसंबर से गुजरात के 2 नेताओं को प्रवासी नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही जन विश्वास यात्रा 19 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है। इस संबंध में एक बैठक सिविल लाइन स्थित भाजपा कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्र के नेतृत्व में हुई। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर को गोसाईगंज में जनसभा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि 19 दिसंबर को जन विश्वास यात्रा अंबेडकर नगर से निकलेगी। यात्रा 20 दिसंबर को जनपद अयोध्या में प्रवेश करेगी और यहां गोसाईगंज में जनसभा होगी। महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने बताया कि इसी माह सभी मोर्चों का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन होगा। जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने बताया कि पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में आकांक्षा पेठी रखी जाएगी, जिसमें जनता का सुझाव और भाजपा का संकल्प होगा। बैठक का आरंभ पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश पांडे बादल ने प्रेरक गीत से किया। बैठक में महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और शोभा सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू, बाके बिहारी मणि त्रिपाठी, कमला शंकर पांडे, कृष्ण कुमार खुन्नू आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से ये हम लोगों का सौभाग्य है, अयोध्या वासियों का, पूज्य संत महंतों का, कि अयोध्या में विश्व स्तरीय नगरी के रूप में आज अयोध्या स्थापित हो रही है और हर
कोई चाहे कितना वीआईपी हो, इम्पोर्टेंट हो, आम श्रद्धालु, पर्यटक, सब लोग अयोध्या की तरफ आशा भरी निगाहों से देख